हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो सबसे पहले हम लोगों को ना छेनी हथौड़ी उठाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। फिर आजा बिहारी तुझे बिहार बुलाए रे, चुनाव में आके जो है इस बार बिहार का किस्मत चमका दे रे। तो बिहारियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस बार जो है बिहार आप लोगों को बुला रहा है, घर आ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अपडेट्स। मैं रंजीत कुमार। आज मेरे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। सर, इस बार कहां से लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं सर? चंपारण से मैं चुनाव लड़ूंगा और इस बार मैं नहीं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम पूरे बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं। हम का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे जो बिहार के विकास की बात करेंगे, जो सदन में जाके जो है बिहार के लिए प्रयास करेंगे कि बिहार में फैक्ट्रियों को खोला जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां आए। अभी सेमीकंडक्टर की एक कंपनी जो है वो असम में खुलने वाली है, नरेंद्र मोदी जी जाके उद्घाटन किए हैं। सेमीकंडक्टर का 2 प्लांट जो है वो गुजरात में खुलने वाला है। सेमीकंडक्टर जो मतलब कि बिजनेसमैन खोल रहे हैं वो अनिल अग्रवाल बिहार के हैं। बिहार के अनिल अग्रवाल अगर गुजरात में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, असम जैसा सुदूर नॉर्थ ईस्ट का वो प्रदेश जो ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है और वहां से दिल्ली की दूरी ज्यादा है, वहां से जो है चेन्नई की दूरी, मुंबई की दूरी ज्यादा है, उसके बावजूद वहां पे सेमीकंडक्टर का प्लांट लग सकता है। तो बिहार में सेमीकंडक्टर का प्लांट क्यों नहीं लग सकता है? तो ये सारी चीजों पे बात हम लोग करेंगे, ये सारा मुद्दा रहेगा और चुनाव हम सभी मिलकर लड़ेंगे। सर, आपने मगध के भी धरती चूज किया था कि अभी चंपारण की धरती की आपने बात की, मगध की धरती से सर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ऑफर आता है किसी पार्टी से? देखिए, हमारे लिए तो पूरा देश जो है वो जननी और जन्मभूमि है, लेकिन मैं चूंकि बिहार में पैदा हुआ हूं, इस राज्य में पैदा हुआ हूं, तो इस राज्य से मुझे उतना ही प्यार है जितना देश से प्यार है। अगर बिहार का विकास होगा तो ही देश का विकास होगा। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कहे हैं और नरेंद्र मोदी जी साफ साफ कहे हैं कि परिवारवाद को खत्म करो। तो परिवारवाद को खत्म जो है सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार का परिवारवाद थोड़ी है, और भी बहुत सारे नेताओं का परिवारवाद है। खत्म करो, सबका परिवारवाद खत्म करो, और जब परिवारवाद खत्म होगा तो ही जाके बिहार का विकास होगा। नरेंद्र मोदी जी बोले तो हम उनकी ही बातें कर रहे हैं। और रही बात आपने मगध का बोला, मगध तो इतिहास के पन्ने में इतना स्वर्ण अक्षरों से मगध के बारे में लिखा गया है कि उसके बारे में मनीष कश्यप अगर कुछ भी कहेगा तो कम है। हमें बिहार के किसी भी क्षेत्र से अगर मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन चूंकि मेरा जन्म जो है वो चंपारण में हुआ है, वहां का चप्पा चप्पा, हर एक क्षेत्र, हर एक गांव, हर एक बाजार, हर एक ब्लॉक, हर एक पंचायत जो है लगभग घूमा हुआ है, लगभग। हालांकि कुछ छूट गया होगा तो मैं माफी चाहता हूं, तो इसलिए मैंने चंपारण चुना है। सर, मनीष कश्यप के से गरीब सर बहुत प्यार करते हैं। किस क्षेत्र से, किस पार्टी से आने की उम्मीद है सर? पार्टी और क्षेत्र तो आपको जो है समय पे पता चल जाएगा। क्षेत्र तो एकदम सेलेक्टेड है कि हाँ, मैं चंपारण से चुनाव लड़ूंगा। आपने बोला कि गरीब लोग पर प्यार करते हैं। अभी गरीब लोग आपसे प्यार करते हैं। अभी होली आने वाला है तो मैं कुछ गाना चाहता हूं। हालांकि मैं उतना सुरीला नहीं गा सकता, लेकिन फिर भी घर आजा बिहारी तुझे बिहार बुलाए रे, चुनाव में आके जो है इस बार बिहार का किस्मत चमका दे रे। तो बिहारियों से मैं विनती करना चाहता हूं कि इस बार जो है बिहार आप लोगों को बुला रहा है, घर आ जाए और चुनाव के समय में जो है ना बिहार के विकास के लिए आप लोग प्रयास करें। और इस बार जाति के नाम पे नहीं, पार्टी के नाम पे नहीं, बिहार के विकास के नाम पे आप लोग वोट दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2030 में ये बिहार जो है चमकता हुआ बिहार रहेगा और स्वर्णिम युग जो है बिहार का फिर से 2030 से शुरू हो जाएगा। सिर्फ 5 साल 2024-25 में जो है आप लोग दोनों चुनाव में जो है आप लोग जो है वो ईमानदारी पूर्वक जातिवाद त्याग के वोट करें। और होली में जब आ रहे हैं तो वोट करने के बाद जो है, होली के बाद जो है बाहर जाए, वोट करने के बाद। और अगर आपको लगता है कि नहीं होली में आना जरूरी है तो चुनाव उसके बाद जाना जरूरी है, तो चुनाव में भी आप लोगों को आना है और वोट देना है। आप लोग अपना कीमती वोट समझें। अगर सर पूर्वी चंपारण से इंडी गठबंधन से अगर मिलता है मौका तो क्या स्वीकार करेंगे मनीष कश्यप? इंडी गठबंधन आके कहे कि हम बिहार का विकास करेंगे, हम नदियों से नदियों को जोड़ेंगे, बाढ़ पे काम करेंगे, हम जो है सरकारी स्कूल और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हॉस्पिटल जो है उसको ठीक करेंगे, हम जो है बिहार में जो है कंपनियों को लगाएंगे। और मनीष कश्यप आपके जैसे लोगों की जरूरत है ऐसा बात बोले। अगर ऐसा बात कोई भी बोलेगा, बिहार का विकास करने का प्रयास कोई भी करेगा,
मनीष कश्यप उसके साथ है। मनीष कश्यप अपना सारा दुख दर्द भूल जाएगा कि मनीष कश्यप के साथ किसने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे बड़ा दुख है कि राहुल जी कहते हैं कि न्याय यात्रा की बात करते हैं। एक पत्रकार एक यूट्यूबर के साथ जब बिहार में अन्याय हो रहा था तो उनका न्याय यात्रा जो है बिहार में नहीं है। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैं अपना सारा दुख और दर्द भूल जाऊंगा अगर कोई भी बिहार के विकास की बात करेगा तो। लेकिन यहां पे तो बिहार का विकास का बात कोई कर ही नहीं रहा है। कर रहा है क्या आपका चुनाव का लक्ष्य क्या है? किसी भी नेता के मुंह में माइक ठूस के पूछिए, कहता है सब 40 में 40, 40 में 40, 40 में 40। इसके अलावा कोई दूसरा बात बोलता है क्या? नहीं, एक ही बातें बोलता है लोग, 40 में 40। अरे 40 में 40 लेके भी क्या करेंगे? बिहार का विकास नहीं करेंगे तो आप बताइए ना कि 40 लोकसभा क्षेत्र में अगर 40 सांसद आपका जिताना चाहते हैं आप अपनी पार्टी से, तो वो 40 काम क्या करेंगे? स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दीजिए, बिहार की जनता वोट दे देगी, हमारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर पिछले बार 40 में 39 सीट एनडीए को मिला था, बिहार की जनता ने फुल मत दिया, मगर इस बार क्यों? 40 में से 39 सीट दिया गया था ना, 40 में से 39 छोड़ दीजिए, 40 में से 40 की बात कीजिए, किशनगंज की भी बात कर लीजिए। ये 40 सांसद जो है लोकसभा में 1-2 को छोड़ के 2-3 लोगों ने अच्छा काम किया, मानना पड़ेगा, प्रशंसा होनी चाहिए जिन लोगों ने अच्छा काम किया। लेकिन 40 में से 2-3 को छोड़ के बाकी सारे लोगों से पूछिए कि लोकसभा में जाके बिहार के विकास के लिए कितना सवाल खड़ा किए, जवाब आएगा 0 सन्नाटा। आज तक मोदी जी भी तो बिहार में इंडस्ट्री के लिए लाने में सक्षम नहीं हो पाए। अरे हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। तो सबसे पहले हम लोगों को ना छेनी हथौड़ी उठाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अब मोदी जी के भरोसे बैठे हैं, क्या पता मोदी जी भी बिहारी के भरोसे बैठे हो कि बिहारी लोग खुद सक्षम है, इतना काबिल है, बिहार का विकास कर लेंगे। मोदी जी जो है देश का विकास अपना कर रहे हैं, तो बिहार के नेताओं को जाके कान में, मोदी जी के कान में कहना पड़ेगा ना कि बनारस में स्टेडियम बनवा रहे हैं मोदी जी, यूपी में इतना सारा स्टेडियम हो गया, इतना सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, इतना सारा एक्सप्रेसवे हो गया, 2-4 गो एक्सप्रेसवे, 1-2 गो स्टेडियम जो है, 1-2 गो एयरपोर्ट जो है बिहार में भी बनवा दीजिए, तब ना मोदी जी बनवाएंगे। सेमीकंडक्टर की कंपनी जो है आसाम में खुल रही है, बिहार में भी खुल सकती थी, लेकिन यहाँ का नेता को पता होना चाहिए ना सेमीकंडक्टर, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। उसको तो ये पता नहीं है, उसको बस इतना पता है कि हमारे संसदीय क्षेत्र में फलानवा जाति का इतना वोट है, चिलनवा जाति का इतना वोट है। और करता लोग है क्या, जब चुनाव आता है तो आप जाके पता कीजिएगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता को, जिस जाति का जो गांव रहेगा ना उसमें हर एक पार्टी जो है उसी जाति के कार्यकर्ता को बुलेरो में भर के भेजते हैं। मतलब समझिए कि अगर भूमिहार जाति का अगर ये गांव है तो बुलेरो में जो भर के आएंगे वो भूमिहार लोग आएंगे और इस जाति के लोगों को कन्वेंस करेंगे, इस गांव के लोगों को कन्वेंस करेंगे इस पार्टी को वोट दो। अगर हरिजन जाति का गांव है तो हरिजन जाति के लोग जो है बुलेरो में भर के आएंगे और उसको कन्वेंस करेंगे इस पार्टी को वोट दो। यादव जाति का गांव है तो ये ही होते आया है। अब जाके ग्राउंड पे देखिए ये होता है कि नहीं होता है। और यही सारी चीजें जो है मनीष कश्यप एक्सपोज कर देता है तो नेताओं को जो है मनीष कश्यप जो है बुरा लगने लगता है। बिहार हमारा पार्टी है, बिहार के लोग हमारे लोग हैं और उन लोगों के द्वारा जो है वो लोग जहां कहेंगे, जिस रूप में कहेंगे उस रूप में मैं चुनाव लड़ जाऊंगा।